गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपकी यहाँ पर क्लास होने वाली है PYQ। ठीक है, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन CTET में देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी मास्टर क्लास है, तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस बार CTET पास करना चाहते हैं। अगर ये क्लासेस फॉलो करते हो, जो आपका कंप्लीट कोर्स आपका स्टार्ट है, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको पेमेंट नहीं करनी, फ्री है बिल्कुल। तो आप जाकर इसे देखो, ठीक है, और आप सभी का CTET जरूर पास होगा अगर आप ये चीज़ें अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद CTET पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तो मुझे पता है आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और कैसे मुझे पढ़ानी है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो इसी वजह से आपका ये पूरा कोर्स लॉन्च किया गया। तो शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी CTET को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें CTET, ठीक है, ये आपकी हिंदी की मास्टर क्लास है। तो यहाँ पर हम आपके यहाँ पर PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका PYQ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा गद्यांश जो कि आपका 9 नंबर का गद्यांश आता है और आपका यहाँ पर 6 नंबर का पद्यांश। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कितने नंबर का गद्यांश है, कितने नंबर का पद्यांश। 9 नंबर का आपको गद्य और आपका 6 नंबर का पद्यांश, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। या फिर आज आपका यहाँ पर हम गद्यांश डिस्कस करेंगे, कल आपका पद्यांश देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, ये आपका दिया हुआ है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जो कि चीज़ें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या रहता है, आप कितने ही डिटेल में चीज़ें पढ़ के जाओ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हो, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा ट्रिक ही आपके लिए हो जाता है, थोड़ा नर्वस आप हो जाते हो। तो उन सभी का खात्मा करेंगे आज की क्लास में। तो अगर हम बात करें, आपका पूरा पैसेज मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे एक क्वेश्चन मिलता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले पढ़ो आप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो क्या पूछा, नहीं है, नोट का ध्यान देना। अब चलेंगे आपका पैसेज पर। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना ही नहीं है, गद्यांश पढ़कर ये आप सभी को पता है क्या लिखा आता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये लाइन पढ़कर वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। क्या चीजें बताइए, आंतरिक की बात हो रही है, बाह्य की। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। क्या बताया, आंतरिक स्वच्छता के आयाम कौन है, आपका मन के शुद्ध और आपका सात्विक विचार। तो निर्मल विचार तो होगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है, जबकि ये तो है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आगे क्या बताया इन्होंने, मन के विचार। ठीक है, मन के विचार में क्या आता है, शांति भी आता है, ठीक है, प्रेम भी होता है मन के विचार में, ये दोनों भी नहीं होंगे। बाकी आगे देखेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत, इन्होंने क्या कहा, बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण। देखो आगे यहाँ पर आपका आंसर, बाह्य स्वच्छता के अंदर कौन सा है, शिक्षा। तो जो चीजें बाह्य में आ रही है वो आंतरिक में कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। तो सीधा आंसर है आपका सेकंड। ठीक है, पूरी कहानी का आंसर आ गया आपका सेकंड। तो बस आपको इतना ही पढ़ना था, आगे चलेंगे। बाकी का कब पढ़ोगे, अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इतना पढ़ के आपको चीज़ें समझ में आ गई। टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 20 लाख बच्चे ऐसे ही फेल नहीं हुए थे। ठीक है, 20 लाख बच्चे ऐसे ही फेल नहीं हुए थे। तो आपको टाइम को बहुत ध्यान से करना है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर डिटेल में आपके लिए है। ठीक है, और ये आपका जुलाई का है PYQ। ठीक है, साथ ही साथ इसकी PDF मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, डिटेल PDF मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे चले। इसमें बताना है बुनियादी प्रत्यय कौन सा है। अब इस पैसेज की आपको आवश्यकता नहीं है, तो सीधा क्या पूछा, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगता है। प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश है जो कि आपका शब्दों के या मूल शब्द के पीछे लगता है, मूल शब्द के पीछे लगेगा। तो बताइए, ये लगेगा। ठीक है, अगर देखो बुनियाद प्लस ये, ठीक है, हो सकता है। छोटी की तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो होगा नहीं। दी, बुनिया, बुनिया कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है, तो ये हटाइए। और आपका याद, ये भी नहीं। देखो याद रखो, प्रत्यय उपसर्ग अलग करना है, तो एक मूल शब्द अलग कर लो। मूल शब्द क्या है इसमें, बुनियाद। क्या है, मूल शब्द है आपका बुनियाद। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ए आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बुनियाद पूरा हट गया, तो ई की मात्रा बची, बड़ी ई की, तो क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, इसे भी पैसेज में ढूंढेंगे। नहीं, जो आपकी व्याकरण की चीज़ है वो आप बहुत ही बेसिक चीज़ें आती है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, जो आपकी क्लासेस होती है पूरी पैडागोजी की, उसमें सारी चीज़ें मैं बता ही देती हूँ। बहुत बेसिक आएगी, तो आराम से आपका हो जाएगा। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करो डेली, और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे आपका आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य, क्या पूछा, आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य। पहले ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, फिर पैसेज पर जाना। मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं को दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना, या मन के बुरे भावों को दूर करना। चलेंगे पैसेज पर।
यहाँ तक हम पढ़ ही चुके थे। आयाम है बाह्य स्वच्छता की चीज़ें देख ले। अब क्या है बाह्य स्वच्छता का मूल आधार, ठीक है, मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। क्या है आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव का व्यवहार दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसी आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। इन्होंने क्या कहा, अगर इस चीज़ का उल्लंघन करते हो तो प्राकृतिक विधि या विधान सभी चीज़ों का उल्लंघन आप करते हो। ठीक है, अब बात करेंगे पैसेज पर। अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन पर। मन की कल्पना को उड़ान देना, क्या पूछा, तात्पर्य है मन के कोमल भाव को जगाना, ऐसा इसमें कहा है, नहीं कहा गया। दमन करने की बात की गई, नहीं की गई। मन की कल्पना को उड़ान देना, ऐसी बात नहीं की गई। इन्होंने क्या कहा, जो आपके जन्मजात गुण है जैसे कि सत्य, शुद्धता, इन सभी से क्या करना है, आपको जुड़े रहना। अगर इनका उल्लंघन करोगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करोगे तो क्या पॉजिटिव चीज़ है। तो यही बताया कि आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य क्या है कि बुरे भावों से दूर रहो और इन जो पॉजिटिव भाव है इन्हें अपनाओ। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चीज़ें समझ में आपको आ रही है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, इससे आपका टाइम बचेगा। और याद रखना बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जितना ज़्यादा इस पर ध्यान दोगे ना उतना ज़्यादा जल्दी आपका सीटेट पास होगा। क्योंकि लैंग्वेज 30 नंबर की आपको, लैंग्वेज 1 और ऐसे लैंग्वेज 2 30 नंबर की, 60 नंबर का खेल है। तो ये चीज़ें आप ना सिर्फ 15 नंबर के लिए पढ़ रहे हो बल्कि 30 नंबर के लिए, क्योंकि इंग्लिश में भी सेम यही फंडे आपको अपनाने होंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ आपका इसमें सेम ही है। आगे बात करेंगे गद्यांश के अनुसार, वही आंतरिक में क्या हो जाएगा आपका, सात्विक विचारों से संबंधित है, जिसका मतलब क्या है, बुरे विचारों से दूर रहो। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें पूछा है गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है। शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, विचार और भावों की पवित्रता, या फिर शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता। देखो गद्यांश के अनुसार पूछा है मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो ये लास्ट में पॉइंट देखिए, सभी जरूरी है। मानव स्वच्छता जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका मूलाधार है किसका, बाह्य स्वच्छता का भी। तो देखो शारीरिक स्वच्छता की बात की गई, नहीं भाई हटाओ इसे। ठीक है, आगे शांति की बात की गई, ठीक है। बाह्य स्वच्छता जरूरी है, नहीं भाई, ऐसे थोड़ी कि आप आंतरिक को ये कर दोगे कि आंतरिक आवश्यक नहीं, आंतरिक भी जरूरी है, तो ये भी कट करो। ठीक है, इसमें भी बाह्य दे रखा है सिर्फ, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचारों तथा भावों की आपका पवित्रता, जितनी ज़्यादा चीज़ें शुद्ध होगी, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, बेहतरीन आंसर होगा। तो आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से जाना था। अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में बाह्य स्वच्छता दिख गया, इनमें से कोई सा लगा देंगे। इन्होंने क्या पूछा, दोनों ही जरूरी है। देखो दोनों ही क्या बुनियादी आवश्यकता है, तो सिर्फ आप बाह्य को बता रहे हो तो भी गलत है, सिर्फ आंतरिक होता तो भी गलत था। तो दोनों की ही आवश्यकता थी, तो ये दोनों ऑप्शन में होंगे नहीं। और शारीरिक स्वच्छता की बात नहीं की गई। तो अगर आपको थर्ड भी समझ में नहीं आ रहा तो भी आप आंसर पर पहुंच सकते हो इस तरीके से। ठीक है, समझ में आए इतना, आगे चले भाई। चलो इसमें क्या बताया ना, गद्यांश के अनुसार, ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आंसर मैंने आपके यहाँ पर डिटेल में ऐड किया गया। ठीक है, इन्हें ज़रूर पढ़ लेना, जब PDF मिलेगी ना तो इन्हें पढ़ लेना। ये आपको चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको पेड में भी ना की जाए, इतना डिटेल में आपको कंटेंट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, EN लर्नर्स की खास बात यही है, ठीक है, कि आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो बेस्ट की जाएगी। आगे बात करेंगे समूह से भिन्न। अब इसमें से बताने सबसे अलग कौन सा है, ठीक है, बताइए। आपका सम्मान, स्वच्छता या फिर आपका निर्मलता। तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इस पैसेज का कुछ भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, या तो आपसे संज्ञा पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, ठीक है, या फिर आपसे विशेषण पूछ रहा है, तो उस चीज़ से आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये एक विशेषण है। देखो क्या है, ये क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, वहीं पर बाकी सब क्या थे, आपके विशेषण नहीं थे। क्यों, चलिए समझते हैं। बाकी सब था आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में बहुत थोड़ा सा अंतर है, और जिसमें बच्चे गलती करते हैं। स्वच्छ समूह से भिन्न है क्योंकि यह एक विशेषण है। स्वच्छ के साथ हमेशा कुछ आपकी संज्ञा ऐड होगी। ठीक है, स्वच्छ व्यक्ति। ठीक है, अगर विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण के साथ कोई भी विशेष्य होगा। ठीक है, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन थे, इनमें से आप लगा के देख लेते किसके आगे आपका संज्ञा लग रही है, किसके आगे नहीं। सम्मान आगे कुछ लगेगा, नहीं लग सकता। ठीक है, सम्मानित व्यक्ति आ जाता है लेकिन सम्मान में नहीं आएगा। स्वच्छ व्यक्ति आ रहा है, स्वच्छता व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे निर्मलता व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और जो चीज़ें पहले से संज्ञा में है उसके आगे दोबारा संज्ञा कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो यही आपसे पूछा था। भाववाचक संज्ञा क्या बताती है, किसी दशा या भाव को बताती है, और विशेषण किसी विशेषता को बताता है।
दोनों में यही अंतर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको अकेले वो ही सब देखने को मिलेगा और इसकी पहचान क्या है, विशेषण में कोई आगे एक आपका विशेष्य लग सकता है, ये पहचान याद रखना, ठीक है। ये ही आपको एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि ये बच्चों को समझ में ही नहीं आती विशेषण क्या है विशेष्य क्या है। समझ में अगर विशेषण का पता लगाना चाह रहे हो तो उसके आगे संज्ञा का यूज करके देख लो, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा का पता लगाना चाह रहे हो तो उसके आगे देखो, अगर आपकी संज्ञा यूज हो रही है तो भाववाचक संज्ञा, नहीं अगर नहीं हो रही तो आपका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। समझ में आए इतने पॉइंट आपको? आगे चले भाई, बताओ। चलो आगे चलेंगे। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का क्या आशय है? देखो यहाँ पर है, ठीक है, एक आपको यहाँ पर दे रखा, ठीक है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार, ठीक है, मूल आधार मतलब मूल आधार जो है आंतरिक स्वच्छता है, मतलब आंतरिक स्वच्छता के बगैर बाह्य स्वच्छता का कोई मीनिंग नहीं है। तो चलिए, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता, भाई ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने, ये तो होगा नहीं। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो आधार बता रहा है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, आवश्यक तो है, लेकिन इन्होंने इस वाक्य का मीनिंग पूछा है तो ये इस वजह से नहीं होगा। ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है उस पर ध्यान देना है। इन्होंने इस लाइन का मीनिंग पूछा है तो ये इस वजह से नहीं होगा। तो आंसर नंबर 4 आ जाएगा, भीतरी स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता आधारित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आंतरिक नहीं होगी तो बाह्य का कोई मीनिंग नहीं है, वो ही ये बता रहे थे। भीतरी, भीतरी कह दो या फिर आंतरिक, शब्दों को इसी प्रकार से घुमाएंगे। आप ये सोचो कि भीतरी क्या है, इतना आपको कॉमन सेंस से लगाना है कि भीतरी या फिर आंतरिक एक ही बात होती है, बाह्य या फिर बाहरी एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आई इतनी चीज़ें? अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक करो और शेयर करो भाई, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, ठीक है। गारंटी है, क्लासेस करोगे सीटेट में फेल नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा मैं क्या आपको पूरा बताऊँ, ठीक है। मैंने बता दिया, क्लासेस करोगे फेल नहीं हो सकते, ठीक है। और सब कंटेंट आपको दिया जाएगा और बेस्ट है ये सारी चीज़ें। अब बताना है विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है, अभी बताया। विशेषण और विशेष्य क्या बताता है? विशेषण कोई विशेषता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई है, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। बताइए, क्योंकि अभी चीज़ें मैंने आपको बताई, बस अब देखो कौन सा आपका विशेषता बता रहा है और कौन सा आपका विशेष्य है। शिक्षा, पर्यावरण, ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। जन्मजात, जन्मजात है क्या है? गुण है, ये तो भाई है बिल्कुल। बाह्य है लेकिन क्या है? स्वच्छता, ये भी है। बुनियादी है क्या है? आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों में क्या था? विशेषण और विशेष्य था, लेकिन फर्स्ट में ही नहीं था। तो बस इसका आंसर भी खैर मैंने आपको बता ही दिया, क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है। शिक्षा और पर्यावरण दोनों ही आपके अलग शब्द है, लेकिन इनमें क्या है आपकी एक क्या है, स्टार्टिंग में जो भी दे रखे हैं वो सब क्या है आपके गुण हो गए, दशा हो गई, स्थिति बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। और ये बाद वाले क्या थे? विशेष्य, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई। गुण कैसे है? जन्मजात है। स्वच्छता कैसी है? बाह्य है। आवश्यकता कैसी है? बुनियादी है। समझ आए? चलो आगे चले, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डिटेल में चीज़ें लिखी है, जिन्हें नहीं पता विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी समझा दिया आपको। संज्ञा या सर्वनाम की कोई भी विशेषता बताए, परिणाम, संख्या, दशा, कुछ भी बताते हैं, वो आपका विशेषण होता है। काला, छोटा, घोड़ा, मोटा, ठीक है, ये सब क्या है आपके यहाँ पर आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे कि राधा सुंदर है, सुंदर क्या है? विशेषण। और है कौन सुंदर? राधा, तो राधा क्या है? विशेष्य है। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई, ये जितने भी विशेषता जिसकी भी बताई जाएगी वो ही विशेष्य है, ठीक है। चलो आगे है आपका बुनियादी आवश्यकता। बुनियादी आवश्यकता है क्या है? बाह्य और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ठीक है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। बताइए बुनियादी आवश्यकता। यहाँ पर क्या है? पहली लाइन में बुनियादी आवश्यकता, और बुनियादी आवश्यकता में आंतरिक भी है बाह्य भी है, दोनों की बात की गई है। तो ये तो हो गए नहीं लास्ट वाले, ठीक है। अब क्या है? बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, स्वच्छता और निर्मलता, शुद्ध विचार की बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको सीधा आंसर पे जाना है, और जितना ज़्यादा ऑप्शन को हटा पाओगे ना उतना जल्दी आप सही पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन कट करने नहीं आते, देखो सीटेट पता क्यों रहता है आपका, मैं आज आपको सच्चाई बता रही हूँ। सीटेट रीज़न यही है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते। क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपका सिलेबस कवर नहीं है, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं की, नहीं। क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब है सीटेट को किस प्रकार से क्रैक किया जाए। तो ये अगर ऑप्शन पे काम करोगे, जितना मेरे साथ जुड़ जाओ, 10 से 15 दिन आप ये डेली क्लासेस कर लो, तो क्वेश्चन कभी गलत करोगे नहीं, आता हो या ना आता हो, ठीक है। आता हो या फिर ना आता हो तो भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्योंकि सीटेट अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जो कि ऑप्शन से काम करता है।
कुछ भी चीज़ें इसमें ऐसे है ही नहीं कि याद ही करके जाओगे, पढ़ के ही जाओगे तो ही होगा, बिल्कुल नहीं। सीटेट 1 दिन में भी बच्चा कर लेता है, 10 दिन में भी कर लेता है, और जो बच्चा नहीं करता उसके 2-2 साल लो भी सीटेट पास नहीं होता। रीज़न यही है, क्वेश्चन सोल्व करना उस पर नहीं आता। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्योंकि 9 क्वेश्चन आते हैं पूरे, आज 9 के 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। वैधानिक, वैधानिक, ये सब वैधानिक ही लिखे। ठीक है, अब देखो, आपको नहीं पता प्रत्यय क्या है, कुछ नहीं पता, आपको क्या करना है, ऑप्शन में ये देखो बचपन से कौन सा ऐसा शब्द लिखते आए हो या फिर देखा है बुकों में, वही आपका आंसर होगा। तो ये कि आपको प्रत्यय या कुछ भी ऐसी चीज़ें पूछता है, संधि बताओ क्या है, तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इसमें बता दो शुद्ध कौन सा है। तो चलिए बताइए कौन सा शुद्ध है। अगर हम इसमें बात करें, जो आपका शुद्ध है ये आपने देखा है, ये तो मात्रा ही गलत है, ये तो होगा नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं, ये भी नहीं देखा, तो आपको नहीं पता प्रत्यय कैसे लगेगा, लेकिन आपको ये पता है ये शुद्ध है, तो बस यही आंसर है। ऐसे पूछते हैं आंसर पर। ठीक है, ये सारे ही गलत लिखे गए, तो अशुद्धि भी अगर आप निकाल पाओगे, अशुद्ध बाहर कर दिए, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सही आंसर बच जाएगा। और आपको करना क्या है, लिखना तो है नहीं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपके मास्टर के पेपर नहीं है, ग्रेजुएशन के पेपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखने होते, यहाँ पर सिर्फ एक गोला भर के आना होता है। ठीक है, आपको एक गोला भर के आना होता है, तो उसके लिए सीधा आप आंसर पे जाइए, कैसे जाइए कुछ भी मैटर नहीं करता। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने आंसर सही कैसे लगाया, आपको तो आता भी नहीं था फिर भी सही कैसे लगाया, कोई नहीं पूछने वाला। तो ये ट्रिक अपनाओ, ये चीज़ें मेथड, ये फंडे अपनाओ, सीटेट नहीं रुकने वाला। ठीक है, देखो अब आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, देखो विधान था, विधान में प्लस आप लिख लोगे तो वैधानिक हो जाएगा। ऐसे आपका शारीरिक में, ठीक है, इक जुड़ा है, नैतिक में इक जुड़ा है, तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि प्रत्यय अलग करो। प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगने वाला, पैसे याद रखो, पीछे लगने वाला शब्दांश। ठीक है, मूल शब्द के पीछे, जैसे कि नीति था, नीति में हमने इक जोड़ दिया, परिवार में इक जोड़ दिया, धर्म में इक जोड़ दिया, दिन में इक जोड़ दिया। ठीक है, और ये ऐसे ही मूल शब्द में जुड़ेंगे जिसका अपना पूरा मीनिंग हो। शरीर का पूरा मीनिंग होता है, नीति का अपना मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी उल्टे सीधे शब्द में जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते। सार्थक मीनिंग होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, तो आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज हमने आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कल ही आपका हम यहाँ पर पोएम या फिर आप कह सकते हो पद्यांश डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेली आपको क्लासेस मिलती है, एक बार मैं क्लास का शेड्यूल आपको बता देती हूँ। देखो, आपके यहाँ पर 6 बजे हिंदी की पेडागोजी होती है लाइव। ठीक है, 7 बजे आपकी CGP होती है। ठीक है, और आपके 8 बजे जो है रोज़ डेली आपको PYQ की सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो या फिर आपको 7 बजे भी मिल सकती है, तो 7 बजे की आपको मिल जाएगी, 8 बजे हम आपकी लाइव देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा शेड्यूल है अभी। तो जब आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी तब आपके पॉइंट अगर आपको क्लियर हुए हो तो लाइक कर दो। कोई भी डाउट आपको बचता है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो लाइव सेशन होते हैं उसमें भी आ जाया करो, या फिर आप इसे कमेंट करके बता दो। हर डाउट का, हर मैसेज का आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलता ही है। ठीक है, और याद रखना, अगर EN लर्नर्स के साथ जुड़े हो तो सीटेट पास होगा, नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही बने रहिए। शेयर कर दीजिए, क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि आपको ये जो क्लासेस आएगी ना, इनकी आपको नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो वो वहाँ पर आपको एक बेल आइकन मिलता है, उसे क्लिक करके आप ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सारी चीज़ों की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज की अपडेट होती है वो आपको दे दी जाती है, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF वगैरह सारी चीज़ अपलोड की जाती है। तो चलिए मिलेंगे अगली बार ऐसी ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, क्लासेस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।